अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार, तुम हमारे कुल में पैदा हुए, तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, तुम्हारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देगा, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और हर आदमी के बारे में आपको सोचना चाहिए। हमको अक्सर लगता है कि हम सही हैं, नहीं मुझे ये बोलना चाहिए, लेकिन क्या है, दूसरे आदमी का भी सोचो। हर आदमी के अपने इमोशन होते हैं। आपको जो करना है आप करो, दिल मत दुखाओ किसी को। गारंटी हम लेते हैं, तू निश्चिंत हो जा। अगर तू ईमानदारी से नाम जप करेगा, भगवान की लीला गायन करेगा, तो तेरे से कोई त्रुटि भी हो जाएगी तो हमारे स्वामी का स्वभाव है, वो पक्का कल्याण कर देंगे, तुम निश्चिंत रहो। और हम कई बार सत्संग में कहा है कि अगर मुझे धोखा मिलता पूरा जीवन, तो हम आप लोगों को धोखे में न डालते। हम बिल्कुल वैसे थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हमारा स्वभाव है, हम भगवान से विरोध में बोल देते, लेकिन हृदय से कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि उनकी कितनी कृपा, बस शब्द ही कला है। यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उनका दंड अवश्य मिलता है, या तो यहाँ कानून से और या तो भागवतिक कानून से दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान, कोई अपवित्र कार्य न हो, धर्म विरुद्ध कार्य न हो। हम अपने सुख के लिए पापाचरण क्यों करें? ऐसी राक्षसी वृत्ति उदय हो जाती है अपने सुख के लिए कि आप देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, माताओं बहनों के प्रति कैसा व्यवहार लोगों का हो जाता है, कैसा वो चोरी हिंसा, अपने भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो जाता है। थोड़ी थोड़ी से बंटवारे में एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है। ये सब क्या है? ये सब मन का ही तो खेल है, बुद्धि का ही तो खेल है। महाराज जी, क्या सच में किसी की नजर लगती है या सब मन का वहम है? महाराज जी, जैसे कोई भी मतलब शुभ कार्य करने जाते हैं तो उसमें अड़चन आ जाती है, रुक जाता है, तो किसी की नजर लग जाएगी। मतलब लोग बोलते हैं कि नजर लग गई। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो, जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें और वो हमारे साथ अच्छाई करें तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज तक समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। 100 लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और मुझे सबका दिल जीतना नहीं, और मैं सबका दिल जीतने नहीं आया। लोग क्या कहेंगे उसमें कभी नहीं पड़ा, और लोग क्या सोचेंगे उसमें नहीं। मेरी पत्नी को विश्वास है, मेरी बीवी को, कि शी लव्स मी। बस मेरे बच्चों को पता है कि पापा यू आर माय हीरो। फिनितो, दैट्स इट, दिस इज लाइफ। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, बॉस पड़ जाओगे, सड़ जाओगे। इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना। पत्नी को विश्वास है, गर्व से देख रही तुमको, बच्चों को गर्व से देख रहे हैं, तुम अपने आप को मिरर में शेव करते हुए गर्व से देख रहे हो, ब्रश करते हो, दैट्स इट। कोई अपमान करता है, कोई उपहास करता है, कोई निंदा करता है, आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ धोखा करता है,
आपको बचना है। वो धोखा करे पर आप सत्य चलो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान मेरे को जो दिलवा रहे हैं, अपमान, निंदा, तिरस्कार, कहीं न कहीं मेरा मंगल हो रहा है। भगवान ने कहा, दो बातें कही, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अगर आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, व्यापारी हैं, जज हैं, वकील हैं, जो भी है, आप धर्म को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके अपने धर्म का पालन कीजिए, वही आपकी पूजा हो जाएगी। बेईमानी, घूसखोरी, ये सब नहीं। अगर ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वही आपकी पूजा बन जाएगी। और नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई व्यसन मत करो, गंदे आचरण मत करो, बढ़िया से डॉक्टरी करो। जो भूत में हुआ उसका सोचना, जो भविष्य में होगा उसका सोचना, दोनों व्यर्थ हैं। क्योंकि भूत में जो हुआ वो तो गया, अब भविष्य में जो होना है हमें पता नहीं है। ये जो आज डिप्रेशन की बीमारी है ना, उसका कारण है ओवर थिंकिंग, व्यर्थ का चिंतन, अधिक चिंतन। और अगर हम यही परमात्मा चिंतन करें तो आनंद की अनुभूति होने लगे। हम निर्भय हो जाएं, हम निश्चिंत हो जाएं, हम निशोक हो जाएं। हम चिंतन करते हैं लेकिन गलत, कल्पनात्मक चिंतन, भयावह चिंतन, निगेटिव चिंतन। हम सकारात्मक चिंतन क्यों नहीं करते? क्योंकि पाप का दंड भोगाने के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर हम नाम जप के द्वारा पाप नष्ट कर दें तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाए, भागवतिक हो जाए। जैसे आगे पता नहीं ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा तो भगवान है ना, वो संभाल देंगे। सकारात्मक सोच आ जाएगी जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। यार अब कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। यार अब क्या होगा? अब तो ये सब नष्ट हो गया। नहीं, भगवान ने जिन्होंने नई सृष्टि, वो हमारे लिए नया विधान बना देंगे। भगवान पर भरोसा है, सब ठीक हो जाता है। तो हमें लगता है वर्तमान के समय में यदि हम भगवान नाम जप करें और भगवान का भरोसा रखें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। निगेटिव चिंतन से हम बच जाएंगे और भूत भविष्य की कल्पनाओं से बच जाएंगे। हमारी चलने की प्रक्रिया सही हो तो हम बहुत धीमी गति से चलने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। जब ये स्थिति आवे तो हम सही मार्ग में चल रहे हैं। क्या? शांति। हमें कोई गाली दे, हमारा कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे, हम नहीं जानते तो हम हंसेंगे और चल देंगे। ऐसे जब हमारी भाषा में हमको गाली दे, हम समझें और मुस्कुरा के चल दें, उसे शांति कहते हैं। शांति, जो कोई हमारा अपमान करे और हम उसका मंगल मनाएं। सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख, शांति और आनंद चाहते हो, दुख, भय, चिंता, शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। थोड़ा दीर्घ काल तक नाम जप करो, हिम्मत करके माया से लड़ते रहो। फिर देखो जब मन प्रभु में लगने लगेगा तो अद्भुत आनंद आता है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाती है, हर बात सहने की सामर्थ्य आ जाती है जब भगवान का नाम जप करते हैं। आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भवन आप पे रीझ जाएंगे। जिसको लोग लूटते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काटना, मस्त एकदम राधा 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 नहीं। अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। अगर वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे ना, सोचने दो। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? उनको सोचने के लिए कुछ छोड़ना चाहिए ना। सोचने दो जो सोचना है। जो बोल रहे हैं आपके बारे में वो आपसे ज्यादा उनकी मेंटालिटी दिखा रही है। लेकिन हमको कई बार लगता है मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं। मेरे आपके बारे में नहीं, आप में बुरा नहीं है, वो उसके अंदर का कचरा, उसके अंदर का रबिश बाहर दिख रहा है। एंड पीपल हु कैन सी क्लियरली दैट इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। गांव में 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे, ये 45 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। तो 110 रुपए आ गए थे, उसके गिनने में भ्रम हो गया होगा, 10 का नोट ज्यादा आ गया था। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे
तो कहा पूरे लेके जाओ उसके सामने और उसको दिखाओ जाके कि 10 का नोट तुम्हारा एक्स्ट्रा था, और उसको दिया। और फिर 100 रुपए के गेहूं, रुपया 1.5 रुपया किलो गेहूं बिकता था, तो 100 रुपए के गेहूं बेचे थे, 10 एक्स्ट्रा आ गए तो काफी थे। लेकिन ऐसा नहीं, तुरंत पैसे वापस किए। ये धर्म है कि नहीं, उसके 10 रुपए ज्यादा आ गए, हम 10 रुपए। और आज क्या होता, अरे तो वो अगर कहता भी कि हमें लगता है 10 रुपया ज्यादा आ गया क्या, तो बोले कैसे 100 रुपए दिए थे तुमने, वो झूठ बोल जाता। धर्म का साक्षी रख करके कहीं कोई अधर्म नहीं करता था। कहीं भूल चूक से कोई अधर्म हो जाए तो लोग उसको समाज में बैठाल करके उसकी निंदा करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। अब समाज ही निंदनीय हो गई है। बड़े बूढ़े 4 लोग बैठ के हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चों के ऊपर आचरण किया जाएगा। तो धर्म का, शास्त्र का आजकल सम्मान करने वाले बहुत कम रह गए। शास्त्र में क्या लिखा है, मेरा क्या आश्रम है, आश्रम के अनुसार मेरा क्या धर्म है, ये कोई जान ही नहीं रहा। बस मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो। पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमको अहित कराता है। वो व्यक्ति रूप में आवे, घटना रूप में आवे, परिस्थिति रूप में आवे, चाहे जो रूप धर कर ले, हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। नहीं तो कोऊ न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हर चीज की शिकायतें आवश्यक नहीं है। और एक बात बताएं आपको, जहां शिकायतें बहुत ज्यादा होती है ना, सामने वाला जो है, जो शिकायतें सुनने के लिए बैठा है, वो धीरे धीरे उसका मन खट्टा हो जाता है। वो पता नहीं लगने देगा, लेकिन हो जाएगा। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, तो आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिठिया मिठ हो जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को कोशिश करना चाहिए मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार, सहनशील। यही थोड़ी कि गाली दे के ही बात की जाए, किसी को दंड दे के ही बात की जाए। हमने देखा है विनम्रता कठोरता से बड़ी है, दंड क्षमा से छोटा है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या, हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे, हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। किसी भी तरह किसी को दुख ना पहुंचे, बस ये ध्यान रखिए, तो मालिक इतना कृपालु, अपने आप ऐसी व्यवस्था कर देगा कि सब चलता रहेगा। बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, ये सब सृष्टि भगवान से ही चल रही। हम लोग अहंकार में है, इसलिए हमको करना लगता है कि मैंने ये किया। सब कुछ करता धरता हरि ही है, वही कर रहे हैं। ये बात समझ में आ जाए तो हम अभी निश्चिंत हो जाए, कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं बनाया, आप स्वतंत्र हैं। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र हो। यदि आपने पाप कर्म किया तो अब ना चाहो तो भी भोगना पड़ेगा। कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उस कर्म का परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उसके ऊपर ईश्वर का शासन रहेगा। तुमने ये गलत किया तो उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप संसार में देखो, स्वतंत्र हो कि नहीं, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन जो कर दिया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना। कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की, धन के लिए। धन किसके लिए, जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो, अब इसका उत्तर दे दीजिए। जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम
कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे हैं जीने के लिए, जी रहे हैं भोगों के लिए, रुपया कमा, तो ये तो सब नाशवान चक्र। हम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब हम बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे भी आनंद आ जाएगा। आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है क्योंकि भगवान के अंश हो। आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। संसार सपोर्ट करे असंभव, लोग तो कहेंगे। हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ है तो क्या होगा। भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। जिसका दिल दुखा है हमको उसी से नम्र वचन कहने चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत हो जाए फिर मुझसे कहा जाए कि क्षमा कीजिए, हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो। अब वो कटु बोले तो चुपचाप सह ले, दोबारा कड़ुआ न बोले। जब हमारे परमात्मा को संघर्ष करना पड़ा इस मृत्यु लोक में आने पर, तो हम तो जीवात्मा है, हमारे तो सैकड़ों संघर्ष होंगे। तो हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, नाम जप करना है, गंदे आचरण नहीं करने, अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करना। चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, डॉक्टरी हो, मास्टरी हो, जो हमें कर्तव्य मिला है हम उसे भरपूर करें और उसे भगवान की सेवा माने, भगवान की पूजा माने और नाम जप करें। बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप करके देख लो। देखो कोई भूखा हो उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। सच्ची बात, तुम अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर उतना सुखी नहीं होगे जिस दिन तुम किसी भूखे का पेट भर दोगे और तुम भूखे रहोगे। उस दिन तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो अच्छे अच्छे पदार्थ पाने से लेंगे। जिसको जो कर्तव्य मिले अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब शरीर ही छूट जाएगा तो बैंक बैलेंस कहाँ, परिवार कहाँ, कोई कुछ नहीं। और कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो एक दो दिन रोना होगा, महीना दो महीना चर्चा होगी, कूड़ा पर गया फिर खत्म, कौन याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाए कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देख, जीवन में सबके घटना घटती रहती है, नहीं घटती किसी की कुछ, किसी की कुछ, कोई घटना अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या, वर्तमान को नष्ट करें क्या। वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। विचारों को काटो, जो विचारों को काटना नहीं जानता वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे यार 4 दिन की मनुष्य की जिंदगी, इसमें भी डिप्रेशन में जिए। अरे मस्ती में जिए यार, मस्ती के लिए मनुष्य जन्म। सुअर कुत्ता आदि तो सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मनुष्य जन्म पुरुषार्थ भी करते। हम इतना सुंदर पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को पीछे ढकेल करके और सहते हुए आनंद पूर्वक। गौर से देखो किस बात का अहंकार है। आपका एक रोम अगर गिर जाए तो दोबारा उसे लगा नहीं सकते आप, तो अहंकार किस बात का है। आप विचार करके देखिए, आपका काम करेगा सकती कि भाई हम सफेद ना हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिस समय जब जैसा होना अपने आप होता चला है, तो आपका प्रकृति पे बस क्या है, बस आप अपने विचार को शुद्ध करके पाप कर्म और पुण्य कर्म दो का केवल ठीक निर्णय कर सकते हो कि पाप ये कर्म है, ये पुण्य कर्म है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे करना इतना। उस करने न करने का फल और करने न करने का पावर, वो दोनों परमात्मा से प्राप्त। विचारों को काटो, जो विचारों को काटना नहीं जानता वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे यार 4 दिन की मनुष्य की जिंदगी, इसमें भी डिप्रेशन में जिए। अरे मस्ती में जिए यार, मस्ती के लिए मनुष्य जन्म। सुअर कुत्ता आदि तो सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मनुष्य जन्म पुरुषार्थ भी करते। हम इतना सुंदर पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को पीछे ढकेल करके और सहते हुए आनंद पूर्वक। है पक्का है
वही ईश्वर, वही परमात्मा सब में बैठा है और हमारी आंखें खराब हो चुकी, नहीं समझ पा रहे। तो यही समझाने के लिए हम बैठे हैं, यही समझाने के लिए अध्यात्म शास्त्र है कि घर गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। बस परिवार को भगवान मानना है। अगर ये मान लो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी, और नाम जप करो, पाप कर्म ना करो तो भगवान मिल जाएंगे। अब पाप कर्म करो, भगवान का सुमिरन ना करो, परिवार में कलह करो तो नरक जाओगे। खास करते कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, तो दीर्घ काल तक, थोड़े दिनों में नहीं होगा ये, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, सातु दीर्घ काल, जो नाम मिला है, मंत्र मिला है, दीर्घ काल तक अभ्यास करो, बार बार मन को हटाकर मंत्र में, नाम में लगाओ, एक दिन लग जाएगा, एक दिन बस में हो जाएगा। बस भोजन सुधार, संग सुधार, विचार सुधार और सावधान। सावधान इसलिए जब 5 मिनट हो गए, एक बार भी मंत्र नहीं जपा, मन विषयों में ले गया, संसार में ले गया, तो हमारे 5 मिनट बर्बाद हो गए। महाराज जी, मैं अपने माता पिता की ऐसा क्या करूं कि एक बेटा होने के नाते उनको भी इसी जन्म में निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाए? आप भजन करो तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे की 7 पीछे की। माता पिता तो दूसरी पीढ़ी में है। ठीक है, खूब भजन करो और भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के चरणों में दासत्व भाव रखो, निरंतर भगवान में चित्त जोड़ो, तो माता पिता क्या 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पर भगवत प्राप्ति करना कठिन है, क्योंकि जहां भजन करोगे तो भोगों का आकर्षण होगा। भक्तों के लिए जब भगवान से विमुख किया जाता है तो हर सुविधा माया दे देती, भोगो। बस उस समय ध्यान रखें, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये भोग रूपी विष खा के बावरा नहीं बनना, मुझे भगवान का भजन करना, भगवान की प्राप्ति करनी। इसलिए विषय सेवन तो करें, लेकिन धर्मयुक्त विषय सेवन करें। जैसे ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहे, जब ब्याह हो तो एक पत्नी व्रत रखे, अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न रखे, धर्म की कमाई से अपना पेट पोषण करे और खूब नाम जप करे, तो माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, हर विपरीत स्थिति में भी हम मुस्कुरा रहे हैं और हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। भगवान की शरण में ना, न मृत्यु का भय है, ना किसी बात की चिंता है, न कोई, इसलिए प्रसन्न होकर के चलो। ये संघर्ष में जीवन जियो। ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे हैं, एक एक सेकंड सबको देख डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते। अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बता, लोक परलोक सब कुछ में दिखाई देने लगेंगे जब नाम जप लो। नाम जप नहीं तो चाहे जहां जितना प्रवचन सुन लो और चाहे जहां भाग के चले जाओ, आपको विश्राम नहीं मिलेगा। कोई सोई जो राम रचि राखा, क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान, वही सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी है, हमें दिमाग में तनाव के रखना। आचरण सुधारे नहीं गए, चरित्र नहीं सुधरा, उसे भक्ति नहीं मानते। रावण भी इतना भक्त था कि आज भी अगर अभिषेक होगा भगवान शंकर का तो तांडव गाया जाएगा, तो उसी का लिखा हुआ है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। आप विचार करो, इतना बड़ा विद्वान और उसे पुतले जलाए जाते हैं, क्यों? चरित्रहीन होने के कारण। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, कोई साधारण कुल में थोड़ी जन्मा, राक्षस कुल में थोड़ी जन्मा है। पुलस्त ऋषि का पौत्र है, फिर राक्षस क्यों कहा गया? उसके आचरण से, चरित्रहीनता से। रघुवंशी भगवान है तो उत्तम ब्रह्म ऋषि के संतान है, विश्वश्रवा पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी है। और अगर भगवान तो भगवत पार्षद है, जय विजय है, कोई अंतर नहीं। चरित्रहीनता का जो स्वरूप है वो सफलता और निष्फलता ये फल है। हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए सफलता के लिए, और अगर निष्फलता आती तो हमें उदास भी नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। सफलता चरण चूम लेती है प्रयास करने वाले। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। विधान है तो वो होके रहेगा, और नहीं है तो अकेले घूमो, कुछ नहीं होने वाला है।
तो हमको भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर ले, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधियों को कुछ नहीं कर सकते। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा। मस्त रहो, विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नुआ, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। मस्त रहो, विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नुआ, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंद। आपको अपने को मजबूत करो, आप अपने को ठीक करो, अपने पैरों में जूते पहन लो। पूरे संसार में कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं है, कहां तक बिछाओगे कारपेट? अपने जूते पैरों में डाल लो तो आपका पैर सुरक्षित हो। अपनी दृष्टि सुधार लो, संसार सुधर गया। सृष्टि कैसी? बोले जैसी तुम्हारी दृष्टि। जैसे तुमको किसी देश में भेजा जाए और वहां आपको सब सुविधा मिले, स्त्री पुत्र परिवार खान पान मकान सब व्यवस्था, लेकिन आपको भारत आने पर आपके वस्त्र भी उतरा लिए जाए वहां से, ऐसे देश में कमाना पसंद करोगे? रहना पसंद करोगे? नहीं ना। अगर पूरी डिटेल बता दीजिए, जो चाहो आपको सब मिलेगा, मेहनत करो सब मिलेगा, लेकिन जब आप वापस अपने देश को आओगे तो आपका कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। ऐसे ही देश में हो आप, इसका नाम मृत्यु लोक है, ये कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा नहीं उतरा लिया जाएगा। तो हमारे शब्दों को जो पकड़ ले वो पार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हैं। बस इतनी बात सुनो, जो भी उत्तर है वो सीधे श्री भगवान से आता है। हम पढ़े लिखे, ये साउंड केवल है, वाणी श्री भगवान ही बेचते हैं। अगर उसे पकड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक आदमी दौड़ के आपके पास है, हमें बचा लीजिए, वो आदमी मार रहा है। अब आपको तत्काल एक्शन में आना है, क्योंकि शरण में आ गया। हम बचाने की सामर्थ्य रखते हैं जितनी, उतनी हम कोशिश करते हैं, और हम हंस करके उसको उसी के हाथ में उसको दे दिया जो मारने आ रहा था। अब ये हत्या हो गई आपके द्वारा। और जो अगर बचाने का प्रयास किया उसमें हमको भी कष्ट हो जाता है, तो लिखा है परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसय तेहि। दूसरे की रक्षा के लिए यदि हमारे शरीर को भी कष्ट हो जाता है तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। हम देखा कि संसार में कोई भी प्यार उसको नहीं करता जो ठोकरे खा रहा है, विपत्ति है, दुख है, कोई नहीं प्यार करता। और जब ऐश्वर्य और वैभव और सब सुख संपत्ति होती ना, जिसको कभी नहीं जानते वो भी आके हाथ मिलाएगा। भाई साहब आप हमें जानते हैं, हम आपसे वहां मिले थे, वो अपना परिचय बताएगा। अगर विपत्ति में हो आपका परिचय वाला है तो ऐसे करके चला जाएगा कि आप दिखाई ना दे। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। 24 मिनट तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए चिंतन ठीक करना है तो भगवान का भजन करो। जी।
एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे, वो पकने वाली ही थी कि 2 सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। जो ही व्याकुलता हुई, इसमें आँख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य की वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य की वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूँ या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। महामुनि अष्टावक्र मुनि, अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। बोले हंसे क्यों आप लोग? बोले आप 8 जगह से टेढ़े थे। बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम हड्डी मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो। आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा। तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करना, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः 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 ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ। कहने से प्यार कमजोर हो जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करने वाले नहीं, ये दिखावा करने वाले लोग। अपने आचरण ऐसे करने चाहिए को समझ जाए कि हमें प्यार करते हैं। ये जो कहा जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, वो ड्रामेबाजी करके वो अपने अनुकूल करना चाहता है। प्यार तो आचरणों का होता है, समर्पण होता है। अपने प्यारे को सुखी करना, अपने प्यारे की इच्छा में इच्छा मिला देना, उसे प्यार करते। कौन प्यार करता है? भगवान के सिवा कोई प्यार नहीं करता। यह सब नाटक है। प्यार को सिर्फ हरि करते